तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है ग्रीन केमिस्ट्री में कि ग्रीन केमिस्ट्री के जो होते हैं वो 12 प्रिंसिपल होते हैं। ग्रीन प्रिंसिपल में ये बताया जाता है कि ग्रीन केमिस्ट्री जो हमको करनी है तो इन्हीं रूल के अंतर्गत करना है। तो पहले तो ग्रीन केमिस्ट्री होता क्या है कि आप ये सब चीज़ जानिए। तो ग्रीन केमिस्ट्री एक्चुअली उसको बोलते हैं जिसमें हम कोई रिएक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए लेबोरेटरी में आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जनरली कोई भी केमिकल रिएक्शन आप लेबोरेटरी में करेंगे या इंडस्ट्री में कोई भी केमिकल सिंथेसाइज करता है तो उसकी जो हजार्डस होते हैं वो इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। तो उन हजार्डस से इन्वायरमेंट में चले जाते हैं केमिकल, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन मटेरियल। जैसे आपका CO2 चला गया, या मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड चला गया, या सेल की फ्यूम चली गई, या बहुत सारे केमिकल हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में इंडस्ट्री से आ जाते हैं। या वाटर में बहुत सारे केमिकल चले जाते हैं, जैसे सोप इंडस्ट्री है, तो जो आपने सोप बनाया, सोप का जो वेस्ट होगा, जो अनरिएक्टेड रहेगा, वो पानी के माध्यम से आपके वाटर में चला जाएगा। वाटर में सॉल्युबल होगा तो उसी पानी को हम पिएंगे या समरसेबल से निकालेंगे बोरिंग करके, तो हमारा पानी भी वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। और इन्वायरमेंट से कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर हमारे इन्वायरमेंट में आता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इन्वायरमेंट के लिए या प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, किसी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ग्रीन केमिस्ट्री का मीनिंग हुआ कि हम इस तरह से केमिकल रिएक्शन करेंगे लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में, तो उससे इन्वायरमेंट का इफेक्ट ना हो। या मान लीजिए इन्वायरमेंट का मान लीजिए 80% इफेक्ट हो रहा है, और अगर आप कोई केमिस्ट्री का ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा सिंथेसिस कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, 80 से लेके आपने 40% उसको ग्रीन केमिस्ट्री का काम करते हैं। मतलब पॉल्यूशन तो है आपके काम से भी, लेकिन एज कम्पेयर टू जो अभी तक 80% जो चिमनियाँ दे रही थी, धुआं से निकल रहा था आपका स्मोक, CO2 की निकल रही थी, SL की निकल रही थी, या अदर आपके पोल्यूटेंट की निकल रही थी, तो आपने ऐसा ग्रीन केमिस्ट्री में कर दिया है कि वो 40% ही निकल रहा है, 30% निकल रहा है। तो उस काम को भी हम ग्रीन केमिस्ट्री का काम मान सकते हैं, क्योंकि उस इंडस्ट्री को या उस केमिकल को जो अभी तक इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है वो आपके वर्क के द्वारा क्या हो जाएगा, रिप्लेस। तो ये तो आ जाती है पहला ग्रीन केमिस्ट्री का काम। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट भी देखना पड़ता है कि भाई पहले भाई जो इंडस्ट्री चल रही थी, भले 80% वो पोल्यूटेड है, लेकिन उसका कॉस्ट चीपेस्ट है। तो आप काम करिए कि जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री में कोई आप केमिकल बना रहे हैं, तो पहला तो मेन ग्रीन केमिस्ट्री का यह है कि इको फ्रेंडली होना चाहिए। दूसरा, कॉस्ट का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि केमिकल आप बनाओ तो रहेगा बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो कोई इंडस्ट्री इसको फॉलो ही नहीं करेगी, या उससे प्रोडक्ट जो बनाया जाएगा तो ना कॉस्टली होगा, लोग खरीदेंगे नहीं। तो जनरली इंडस्ट्री इस तरह का वो लाइब्रेरी में ही रखा रह जाएगा। या मान लीजिए आगे चल के आता है, आज के 20 साल बाद आएगा ऐसा सिंथेसिस जिसमें आपके काम को यूज। तो कुल मिला के अभी हम तत्काल की तो बात नहीं करेंगे केमिस्ट्री में कौन कितना ग्रीन केमिस्ट्री का काम कर रहा है, लेकिन जो भी आप काम कर रहा है ग्रीन केमिस्ट्री के, तो उसका इम्पोर्टेंस है, भले ही वो कॉस्टली हो या चीपेस्ट हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आज के समय में। लेकिन फ्यूचर हो सकता है वही काम चीपेस्ट भी हो सकता है। तो ग्रीन केमिस्ट्री के देखिए 12 प्रिंसिपल जो दिए गए हैं, इसके अंतर्गत जो हम ग्रीन केमिस्ट्री का केमिस्ट्री करेंगे लेबोरेटरी में, वो आपका ग्रीन केमिस्ट्री का काम वर्क होगा। तो सबसे पहले देखते हैं 12 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, हम आपको एक एक से समझाते हैं। 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहीं से चलते हैं। देखिए 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, तो पहला आता है प्रिवेंट वेस्ट। तो हमारा जो वेस्ट है इंडस्ट्री से जो निकल रहा है, मान लीजिए हजार्डस आपके कहाँ से लगा रहा है, इंडस्ट्री से कौन सा निकल रहा है, वेस्ट। जैसे हमारे चिमनी से धुआं निकल रहा है तो वो वेस्ट है, हमारे काम का नहीं है, तभी तो एनवायरमेंट में छोड़ रहा है। या नालियों से इंडस्ट्री के जो आपकी जो नाली होती है उससे जो भी केमिकल निकल रहा है, पानी के साथ निकल रहा है, वो भी हमारा वेस्ट है। तो उसका हमें प्रिवेंशन करना है। उसको कैसे करना है, उसको किसी तरह से हम प्रिवेंट करेंगे, उस वेस्ट से क्या बना लेंगे, कोई हम ऐसा केमिकल बना लेंगे कि हम मार्केट में उसको बेच सकें। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बता दें, ये आपका कोयला जो जलाया जाता है बॉयलर को चलाने के लिए, यहाँ पे पनकी में जो प्लांट लगा हुआ है, या पनकी में अब इस समय हम नहीं बता सकते, लेकिन जहाँ पे कोयले का यूज करते हैं तो उससे राख निकलती है, ठीक है। तो राख का हम यूज कर सकते हैं कहीं जहाँ पे इसका यूज हो सकता है एस का, जैसे सीमेंट केमिस्ट्री में हम यूज कर सकते हैं उसको, या अदर प्लेसेस पे जहाँ पे हमारा एस का ट्रीटमेंट हो सकता है, या और उसको हम किसी केमिकल, उसमें बहुत सारे वो मेटल होते हैं एस में, फर्टिलाइजर में यूज किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस डस्ट को हमको फेंकना नहीं है, ना एनवायरमेंट में उसको
छोड़ना है तो उसको कहीं ना कहीं हमको कंज्यूम कर लेना। तो वो पहले ही पॉइंट आता है, प्रिवेंट आप वेस्ट हो सकता है। मैक्सिमाइज एटम इकोनॉमी, जो आपका एटम की इकोनॉमी है। एटम इकोनॉमी क्या होती है कि मान लीजिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए किसी इंडस्ट्री से हम एग्जाम्पल के लिए जैसे 10 मोल निकलती है, 1 घंटे में कितना निकलती है, या मान लीजिए 1 सेकंड में 10 मोल निकलती है। तो हम उस कोशिश करेंगे कि 10 मोल जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसको हम किसी कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या मिथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एटम इकोनॉमी को हम क्या कर देंगे, मैक्सिमाइज कर देंगे। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसा नहीं छोड़ेंगे, वो किसी और हम उसमें एटम जोड़ देंगे तो वो इकोनॉमी है। एटम इकोनॉमी समझ रहे, हम उसमें और एटम जोड़ देंगे और वो आपका कैसा हो, इकोनॉमिक्स भी होना चाहिए, तो आप उसको बेच सकें, उससे हम पैसा भी कमा सकें। तो ये इसमें मैक्सिमाइज एटम इकोनॉमी आ जाएगा। लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस का मीन्स है कि जैसे मान लीजिए अभी जो आप रिएक्शन कर रहे हैं तो वो आपका थर्मल कंडीशन में कर रहे हैं, या मान लीजिए आप किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कर रहे हैं, या बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी कर रहे हैं जिसके हजार्डस निकल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका H2O4 आप बना रहे हैं तो उसमें से CO2 गैस, SO2 गैस निकलती है, या और भी कोई केमिकल बना रहे हैं जिसमें आपकी क्लोरीन गैस निकलती है, या मान लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है। तो इस पॉइंट के अंतर्गत हम उसी केमिकल को सेंसाइज करेंगे, लेकिन उसका हजार्डस नहीं निकलना, क्लोरीन नहीं निकलना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड निकलना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलना चाहिए। तो वो इस पॉइंट में आता है लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। कि केमिकल सिंथेसिस हमें वही करना है, केमिकल वही बनाना, वही प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन जो एनवायरमेंट में जो हम मटेरियल उसका छोड़ रहा है, गैसेस छोड़ रहा है, एलिमेंट को छोड़ रहा है पानी में, वो हमारा लेस हजार्डस होना चाहिए, कम निकलना चाहिए। फिर दूसरा, डिजाइन सेफर केमिकल एंड प्रोडक्ट, कि जो भी हम केमिकल बना रहे हैं वो हमारा सेफ होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट है केमिकल सेफर होना चाहिए, ठीक, वो हजार्डस ना हो। उस तरह से हम डिजाइन करेंगे, उसको क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी जो हम रिएक्शन जो होती थी वो मेटल कटलाइज होती थी, सीसी कपलिंग रिएक्शन के बारे में सुने, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जनरली हम मेटल के प्रेजेंस में करते थे, प्लेडियम के प्रेजेंस में करते थे। तो उसमें नाम आता है सुजुकी कपलिंग है, और आपका कौन कौन सा हैक रिएक्शन है, वचवाल रिएक्शन है, और कौन सी है, टोना-गसा रिएक्शन है, ये रिएक्शन। तो सभी में मेटल यूज करते थे। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन की बात है तो हम उसको किसी दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं जिसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अभी एक ऑर्गेनो कैटलिस्ट आ गया, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट आ गया, फिर रेडिकल रिएक्शन में, तो उसमें हमें मेटल यूज नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह की रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो उसको हम जो डिजाइन करेंगे, डिजाइन सेफर केमिकल एंड प्रोडक्ट, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। इस तरह की केमिकल को हम डिजाइन कर सकते हैं। यूज सेफर सॉल्वेंट एंड रिएक्शन कंडीशन। जैसे मान लीजिए आपको क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सेन बनाना है, या बॉडी में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, जैसे विटामिन डी बनता है, लेकिन उन सबका सॉल्वेंट जो होता है हमारा मैक्सिमम जो बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है उनका सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर ही होता है। जब हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं तो उनका सॉल्वेंट क्या होता है, हमारा ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, हेक्सेन होता है, डाइक्लोरोमीथेन होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के सॉल्वेंट को हम यूज ना करें जो हमारे पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं वाटर में और एयर में। तो उसके लिए हम वाटर सॉल्वेंट, और वाटर सॉल्वेंट भी हम यूज कर रहे हैं तो हम जब उसको छोड़ेंगे बाहर तो उसको भी हम ट्रीटमेंट कर लेंगे कि उसका जो भी केमिकल उसके अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे, तो उसको रिमूव करके ही हम पानी को इन्वायरमेंट में छोड़ेंगे, ना बाहर। तो ये आता है क्या, यूज सेफर सॉल्वेंट एंड रिएक्शन कंडीशन। तो सेफर सॉल्वेंट हो गया, रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन मीन तो मान लीजिए कोई थर्मल रिएक्शन है, तो थर्मल हमने रिएक्शन की तो उसको लिए हीट चाहिए। तो आप छोटा रिएक्शन लेबोरेटरी में 1 ग्राम 1 मिलीग्राम से करोगे तो वो तो आप हीटिंग मेंटल में ही कर सकते हो, या लाइट से ही यूज कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में अगर थर्मल रिएक्शन करना तो काहे से करोगे आप, तो कोयला जलाओगे, या फिर लाइट से करोगे, लाइट जलोगे, लाइट कंज्यूम होगी, उसके लिए भी कोयला खर्च होगा। तो कोयला जब खर्च होगा तो क्या होगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी इन्वायरमेंट में उसका हजार्डस इन्वायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो ऐसे केसेस में ये पॉइंट जब आ रहा है, कौन सा पॉइंट पे आ रहा है, ये सेफर सॉल्वेंट नहीं, रिएक्शन कंडीशन, सेफर रिएक्शन। इसका मीनिंग है कि थर्मल रिएक्शन ना करके हम फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं, कि हमने कोई यूवी लाइट लगा ली उसके अंदर केमिकल रिएक्शन की, तो वो रिएक्शन हम यूवी लाइट से करा सकते हैं जिससे हमारी एनर्जी
थर्मल रिएक्शन ना कराने पड़े, हमें कोई फ्यूल उसके लिए जलाना ना पड़े, कोयले का खर्च यूज ना करना पड़े। तो इस पॉइंट के अंतर्गत आता है यूज सेफर सॉल्वेंट, ये रिएक्शन कंडीशन के कंडीशन थर्मल ना कर, फोटोकेमिकल करने। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, इसका मीनिंग क्या है। और फिर आता है यूज ऑफ रिन्यूएबल हीट स्टॉक्स आते हैं, अवॉइड केमिकल डेरिवेटिव्स आते हैं। तो हम यहाँ तक इस पॉइंट तक अभी चले हैं, इसके आगे भी हम सब पूरा यहाँ पे 12 प्रिंसिपल को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कुछ आपको क्या बताना चाहते हैं, कुछ रिएक्शन के बारे में बताते हैं कि किस तरह की रिएक्शन है जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं और जो हमारी इको फ्रेंडली है। तो 12 प्रिंसिपल में अभी हमने कहाँ तक बताया, यहाँ तक बताया यूज सेफर सॉल्वेंट एंड रिएक्शन कंडीशन। और नेक्स्ट जो आपके रिमेनिंग जो प्रिंसिपल है वो हम आपको धीरे धीरे बताते चले जाएंगे, जैसे ग्रीन केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे पेरिसाइक्लिक का हम यूज कर सकते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन है पेरिसाइक्लिक, जैसे डायल सेल्डर का, ये थर्मल रिएक्शन होती है, इको फ्रेंडली होती है, इसमें कोई भी हजार्डस आपके नहीं निकलते। चलिए